नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, भागवत के एकादश स्कंद पे आपस में विचार कर रहे हैं। 8वां अध्याय 16वां श्लोक में बता रहे हैं कि लोग बड़ा परिश्रम करके धन इकट्ठा करते हैं, 100 आशाएं के फंदों में फंसे हुए हैं नारायण। घर के बारे में बड़े बड़े ख्याल बने रहे हैं कि ऐसा मकान बनाएंगे और फिर ऐसा उसको सजाएंगे और ऐसे उसमें आनंद से रहेंगे। और पैसा इकट्ठा करते करते नारायण शरीर ही छूट जाता है, आशा साथ में ले जा रहा है। ऐसा करूंगा आज मैं, वैसा करूंगा काल में, सोचा करे नहीं नर मूढ़, काल के हूं गाल में। अरे औरों की तो बात क्या नारायण, ये साधु संत लोग बाबा जी लोग हैं ना, वह धन की ये भी धन को नहीं छोड़ते। जैसे मक्खी ने शहद इकट्ठी की और निकालने वाले आकर ले गए, वैसे घर वालों ने रसोई बनाई और संत लोग बाबा जी लोग आकर के पहले ही खा गए। घर के बच्चे भी कहने लगे कि हम भी अगर बाबा होते न तो हमको भी पहले भोजन मिलता। देखो हम तो भूखे बैठे, ये तो भोजन पा रहे हैं। तो नारायण कह रहे हैं आगे कि वन में रहने वाले यति को गामरियों के श्रृंगार संबंधी अश्लील गीत है उनका श्रवण नहीं करना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए नारायण। क्यों? कि उसके सुनने से अंदर वासनाएं कामनाएं जग जाती है। उसको सीखना चाहिए कि शिकारी के गीत से मोहित होकर हिरण किस प्रकार बंध जाता है। देखो नारायण, मैंने ये हिरण से बात सुनी। हिरण कहते कि बंसी की आवाज, सुरीली आवाज सुन करके चुप होके खड़ा हो जाता है और शिकारी लोग उनको बेंध देते हैं, मार डालते हैं, पकड़ लेते हैं। तो आगे कह रहे हैं हिरण को जब गुरु बनाया, हाँ, तो उनको ऋषि सिंघी की भी याद आ गई। देखो नारायण, वाल्मीकि रामायण में ऋषि सिंघी की कथा बहुत बढ़िया आती है नारायण, आपने सुनी होगी। हाँ नारायण, देखो ना, जब दशरथ जी को, हाँ नारायण, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि पुत्र वृष्टि यज्ञ करवाओ और वह यज्ञ सिंघी ऋषि से करवाओ, वह यज्ञ करेंगे तो तुम उनको बुला के लाओ। अब उनको बुला के लावे क्या, वो तो जंगलों में रहते हैं और अपरिग्रही है, आते ही नहीं है शहरों में, राज्यों में। तो नारायण वाल्मीकि रामायण में ये बात लिखी है और हमने नारायण साधु संतों से कथाओं में सुनी है कि क्या किया राजा दशरथ जी ने, नृत्य की वेश्याओं को वहां भेज दिया। हाँ, अरे वे घूमे और तो ऋषि ने देखा कि अरे तुम्हारी जटा इतनी चिकनी चिकनी, हमारी जटा तो चिकनी इतनी है नहीं। उन्होंने कभी संसार में स्त्रियों को देखा ही नहीं था। हाँ नारायण, और कहा तो आप लोगों का शरीर इतना कोमल, हमारा तो इतना कोमल है नहीं। और उनको क्या सुना कि पेड़ों पे ऐसे लड्डू आदि, रसगुल्ले आदि ले गए और उनको खिलाए। बोले कि आपके ये फल कहाँ से लाए? बोले कि हमारे बगीचों में ऐसे फल लगते हैं। वो नृत्य की वेश्याओं ने कहा। बोले अरे हमारे तो यहाँ ऐसे फल रस वाले है ही नहीं। महाराज बस उनको आलिंगन किया, प्रेम किया, बस हाव भाव करके और नाव में बैठा करके ले आए और नारायण उनको उनका खिलौना बना करके ले आए। तो श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हमने देखा कि इन लोगों से बचना चाहिए। हाँ, ये गीत नाच गानों से दूर रहना चाहिए, गानों से दूर रहना चाहिए। यह मैंने हिरण से सीखा। हाँ, सिंघी ऋषि की बात याद करके मैंने अपने जीवन बनाया, तो ये मेरे गुरु है, गुरु। तो नारायण क्या कह रहे हैं भी वो आगे कह रहे हैं, तो उससे हमने यह शिक्षा ग्रहण की, यह भी संसारी नाचना बजाना गाना इनसे दूर रहना चाहिए नारायण। जो सत्संगी है और साधुताई में रहना है, अपना जीवन सात्विक बनाना है,
उनको इन नृत्य गानों से नारायण दूर ही रहना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी महाराज घूमते रहते हैं नारायण, कहीं नदी के किनारे घूम रहे हैं तो वहां देखें कि एक आदमी ने अपनी बंसी में, नारायण मैंने ये नर्मदा किनारे खूब देखा है कि कांटों में कुछ सुई आदि ऐसे कांटा होता है तीखा, उसमें कुछ गंदगी फंसा करके, कीड़ा फंसा करके, अरे यहाँ की आटा आदि फंसा करके नदी में डाल दिया जाता है और मछली उनको ये निकल जाती है जल्दी खाने के लिए, और उसके कंठ में वो कांटा फंस जाता है, चुभ जाता है, और जैसे वो डोरी खींची जाती है तो मछली पकड़ने वाले फटाक खींच करके उसको पकड़ लेते हैं और वो कांटा गले में फंस जाता है। तो आनंद से घूमने वाली जल में मछली उस स्वाद के चक्कर में आकर के नारायण अपना जीवन खो देती है। तो ये जीव जो जैसी है नारायण, ये जीवा इतनी प्रमथनी है, सारे मन को मथ लेती है। शरीर का मथन जैसे काम से होता है, जीवा से भी नारायण शरीर से वैसा ही मथन हो जाता है। हाँ, तो देखो ना, पुराने जमानों में रामपुर के एक नवाब थे, कहते हैं कि उनके मुंह में सूखा रोग हो गया। हकीम और डॉक्टरों ने खूब दवाई की, उसका सूखा रोग जा ही नहीं रहा था। अब नारायण और नवाब जो थे वो बड़े परेशान, बीमारी जा ही नहीं रही है। तो नारायण एक वैद्य आए, बोले मैं आपका रोग ठीक कर दूंगा। तो वो नवाब हंसने लगे, इतने डॉक्टर हकीम थक गए, तुम क्या करोगे रोग? बोले तुम चिंता मत करो। उस हकीम डॉक्टर ने कहा मैं बिना दवाई पे तुम्हारा रोग ठीक कर लूंगा, निश्चिंत रहो। बोले अच्छा बताओ कैसे? उस नवाब को स्कूल में ले गए। स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने वो हकीम ने क्या किया, वो नवाब के सामने उस बच्चों को नींबू और इमली, नींबू काट काट करके इमली भी खिलावे। अब बच्चे जैसे खाने लगे। हाँ, उसको देख देख करके नारायण उस नवाब के मुंह में पानी भर आया और रोग उनका दूर हो गया। तो जैसे दही का मत्थन करने से सजनों मक्खन निकलता है, ऐसे यह खाने की वासना ये शरीर में मत्थन करती है, तो शरीर से पानी निकल आता है, मुंह में पानी आ जाता है। जीव तो है वह मथनी है, ये संसार के जीव रस से मोहित हो गए हैं, और जिसकी बुद्धि संसार के रस में फंसी हुई है नारायण, और अस्थि फंस जाती है, वह इसी जीव के वश में होकर मृत्यु तक को प्राप्त होता है। नारायण देखो सज्जनों, यह खाना ये चटोरे, ये जीव ने ही नारायण रोग पैदा किया हुआ है। हाँ, आदमी को जानते हैं कि जिसको डॉक्टर ने कहा था कि तुम देखो, कई लोग ऐसे हैं कि लोगों कहते हैं कि तुम यह मत खाना। एक व्यक्ति का अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हमारे पहचान वाले आदमी को डॉक्टर ने कहा कि तू मछली मत खाना, जिस दिन मछली खाएगा तू मर जाएगा। अब उसने मछली बंद कर दी, 3, 4, 5, 6 महीने मछली नहीं खाई, शरीर स्वस्थ हो गया। वो क्षत्रिय था, मछली आदि मांस मछली खाते था। अब जब शरीर स्वस्थ हो गया तो उन्होंने कहा अभी तो शरीर स्वस्थ हो गया है, अब खाने से क्या होता है। और उसको शौक था मछली खाने का और खाया, उसी दिन वो मर गया। तो देखो नारायण, मनुष्य को अनेक रोग केवल असंयम के कारण होते हैं नारायण। बिना खाए लोग कम मरते हैं और खाने से होने वाले रोगों से ज्यादा मरते हैं। तो इंद्रिय विषयों के मार्ग से में देखो तो यह जीव ऐसी रज्जु है जिसके दोनों ओर फंदा है नारायण, फंदा है। अच्छा, तो खाना छोड़ दे भैया। अरे देखो सज्जनों, भोजन छोड़ देंगे तो क्या होगा, सब इंद्रियों की प्रवृत्ति तो कम हो जाएगी, बोलना देखना चलना आदि कम हो जाएगा, यह तो ठीक है, पर जल्दी से जल्दी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी, तब तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का बड़ा अच्छा तरीका होगा नारायण। पर देखो नारायण, इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ऐसे करने से क्या होगा कि भोजन छोड़ने से भोजन की वासना और बढ़ जाती है। हाँ, यदि भोजन छोड़ देंगे तो दूसरी इंद्रियों की तो जीत ही हो जाएगी, लेकिन जीवा जीत में नहीं आवेगी। और यदि खाएंगे तो
रसाशक्ति और बढ़ेगी और जीवा वश में नहीं होगी, तो सारी इंद्रियों में शोभ होगा। तब फिर क्या करना चाहिए सज्जनों? देखो नारायण, न तो रसाशक्ति को बढ़ाओ और न ही भोजन को बंद करो। जीभ को मारो मत, जीभ को वश में करें। जो जो जीभ मांगे सो सो जीभ को मत दो, और बिल्कुल देना बंद भी ना करें। नियम से जीभ को खाने भोजन का दो। अमुक चीज धर्म के अनुकूल है, पवित्र है, सो देवे। यह नहीं कि अमुक अच्छी अच्छी चीज है तो खाना है। यह भोजन का सज्जनों नियम नहीं है। देखो ने नारायण, जैसे स्त्री के संबंध में कोई लड़की सुंदर हो, लायक हो, योग्य हो, तो वो हर कोई कहता है ये बड़ा सुंदर है, वो है तो हम, ये गुण वाली है तो हम इनसे शादी कर लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं नारायण। उसकी अपनी होगी, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार वो तो जिससे विवाह होगा, जिससे संबंध होगा, उनकी होगी। जो चाहेगा वो थोड़ी का हो जाएगा। तो नारायण इसी प्रकार भोजन के संबंध में भी यह चीज बहुत बढ़िया है, बहुत गुणकारिक है, इसलिए हम खाएं। देखो ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए नारायण। अपने लिए जो उपयोगी है, हाँ, अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी है। अगर हमारे शरीर में पित्त रोग का है तो नारायण खटाई, तीख मिर्ची आदि मसालों से बचना चाहिए। और वायु रोग है तो नारायण ये दही आदि वायु रोग की जो है, गोभी आदि जो सब्जियां आदि है, उससे बचना चाहिए। अरे जो नारायण कफ है तो नारायण चिकने आदि पदार्थों से बचना चाहिए। हाँ, चिकने चौपोटे तले हुए पदार्थों से बचना चाहिए। नहीं तो नारायण पित्त वायु कफ आदि सब जो रोग है उनको समझ करके ऐसे भोजन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं तो नारायण जीभ के चटोरे रहेंगे न, तो नारायण बीमारी बढ़ती जाएगी। तो